पार्टी को सरकार को उखाड़ के फेंकने का हम लोग संकल्प लेके जाएंगे। और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी सियासी मास्टर स्ट्रोक को आखिरकार चुनाव से लगभग 6 महीने पहले ही चल दिया है। जब विपक्ष के सियासी दल अपनी रणनीति ही बना रहे थे, तब चंद्रशेखर ने पश्चिम की 45 सीटों पर अपनी उम्मीदवार की पहली फौज मैदान में उतार दी है। उनके इस कदम को सियासी गलियारों में मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि उनकी एक चाल ने सपा, कांग्रेस, बसपा समेत अन्य विपक्षी दलों को अपनी रणनीति पर फिर से मंथन करने के लिए विवश कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोट की लड़ाई में आजाद ने एक फैसला लेकर सपा की पश्चिमी को लेकर बनाई गई पूरी सियासी रणनीति को ही हिला करके रख दिया है। ऐसे में क्या विपक्ष अब 2 रास्तों पर खड़ा होगा? या तो वह चंद्रशेखर आजाद के साथ तालमेल करें या फिर वोट के बंटवारे का जोखिम उठाएं। दरअसल आजाद समाज पार्टी की 45 विधानसभा प्रभारियों की पहली सूची में सबसे ज्यादा 18 दलित नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा 16 ओबीसी और 10 मुस्लिम और 1 सिख चेहरे को जगह मिली है। पार्टी ने सामाजिक समीकरण साधते हुए संगठन विस्तार का दांव चल रहा है। चर्चित चेहरा में पूर्व आईपीएस अधिकारी आदित्य प्रकाश वर्मा को हाथरस की सुरक्षित सीट की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पूर्व मंत्री चौधरी महेंद्र सिंह को अलीगढ़ की छर्रा विधानसभा प्रभारी बनाया गया है। आजाद समाज पार्टी ने पश्चिमी यूपी पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, अलीगढ़, आगरा, बरेली और शाहजहांपुर समेत कई जिलों में प्रभारी बनाए गए हैं। माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद दलित बहुजन वोट बैंक के साथ ओबीसी मुस्लिम समीकरण को मजबूत करना चाहते हैं। लिस्ट में कई पुराने और क्षेत्रीय प्रभाव वाले चेहरे को भी जगह मिली है। फतेहपुर सिकरी से जगदीश बघेल, कानपुर गोविंद नगर से तुलसीराम वाल्मीकि और मऊ की मधुबनी सीट से शिव सागर यादव को जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि ब्राह्मण और ठाकुर समाज के किसी चेहरे को सूची में शामिल नहीं किया गया है और आजाद समाज पार्टी का कहना है कि विधानसभा प्रभारी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करेंगे। यही वजह है कि अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव सच में बीजेपी को हराना चाहते हैं तो अब जिद को छोड़नी पड़ेगी। चंद्रशेखर को साथ बैठाना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, सीट देनी पड़ेगी। राजनीति में जिसकी जितनी ताकत उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्ष का वोट फिर बटेगा और सबसे ज्यादा मजा बीजेपी ले जाएगी। अब फैसला राहुल गांधी और अखिलेश यादव के हाथ में होने वाला है। अगर चंद्रशेखर आजाद को साथ लेकर लड़ना है या फिर अलग छोड़कर बीजेपी का रास्ता और आसान कर देना है, क्योंकि यूपी की राजनीति में एक बात सब जानते हैं कि जिस दिन विपक्ष का वोट एक साथ हो जाएगा उसी दिन मुकाबला बराबरी की होगी। तो आपका क्या राय है? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।